हेलो बच्चों। आज मैं आपको संचयन की जो पहली कहानी है हरिहर काका उसका सारांश बताऊंगी। तो ये जो कहानी है एक बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है। आमतौर में गांव में मतलब कि गांव की स्थिति का भी बयान दिखाया गया है इसमें। और ये बहुत ही मर्म स्पर्शी कहानी है। और इसके जो कथाकार है, जो लेखक है मिथिलेश्वर जी, उनका हरिहर काका के साथ बहुत घनिष्ठ था, मतलब अपनापन था। हरिहर काका जब नौजवान थे और जो हमारे लेखक वो जब छोटे थे, छोटे से ही उनका हरिहर काका के साथ बहुत लगाव था। उनके साथ खेलते, उनके कंधों में बैठ के घूमते, तो इस तरह से था। और जब बड़े हुए तो वो जितनी भी बातें हैं हरिहर काका लेखक के साथ बांटते, साझा करते और अपना दुख सुख बांटते, इस तरह से था। पर आज आज हरिहर काका की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो ना कुछ बोल पाते, ना कुछ नहीं, बस एकटक आकाश की ओर देखते हैं। ये क्या है? तो इसके कहने के लिए हमारे जो कथाकार है वो बताते हैं। तो जो कहानी कि जब जो उनका गांव है, गांव में ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी जहाँ लोग पूजा करते, श्रद्धा करते और जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं वहां जाते हैं। लेकिन इस ठाकुरबाड़ी की कब स्थापना हुई, क्या हुआ, किसी को इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन ऐसे मानते हैं कि बहुत पहले कुछ संत आए थे और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाकर ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। और धीरे धीरे झोपड़ी बनाकर वहां ठाकुर जी की पूजा करने लगे और धीरे धीरे लोग एकत्र होने लगे, जमा होने लगे और पूजा पाठ करने लगे। और धीरे धीरे लोगों की इससे भावनाएं जुड़ने लगी और लोग मन्नत जो मांगते उनकी पूरी हो जाती। कोई जमीन के लिए मन्नत मांगता, कोई पुत्र के लिए मन्नत मांगते, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई कोर्ट कचहरी के लिए। तो बहुत सारे मन्नत मांगते, लोगों की पूरी भी होती और जब पूरी होती तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार वहां ठाकुर बाड़ी में चीज दान दे देते, अर्पण करते। कई कई लोगों ने तो भूमि भी अर्पण कर दी। तो इस तरह से ठाकुरबाड़ी बहुत मतलब कि ठाकुरबाड़ी धीरे धीरे बहुत बड़े होने लगे और बहुत संत लोग आकर यहाँ रहने लगे। और ठाकुरबाड़ी में बोले तो कम से कम ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत थे। और जो भी, और उसकी एक धार्मिक समिति भी थी और इसका देखभाल और संचालन भी किया जाता था। इसके लिए प्रत्येक 3 साल में एक पुजारी भी नियुक्त, महंत और पुजारी नियुक्त ये करती थी समिति। तो इस तरह से ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों में जो भावना थी वो मैंने धर्म से जुड़ी हुई थी। और ये एक मतलब उन लोग का विश्वास भी ऐसे था ठाकुरबाड़ी के प्रति। तो ठाकुरबाड़ी में रोज जैसे कि पूजा अर्चना होती थी तो बहुत लोग वहाँ जाते थे। शाम के में कीर्तन होता था, बहुत लोग तो मतलब कि जैसे कि प्रसाद उसका खाने के लिए भी जाते थे। तो इस तरह से था। तो उनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। तो यहाँ पर हरिहर जो काका थे, उनके और हरिहर काका, वो लोग 4 भाई थे। 4 भाई और उन लोग की जमीन 60 बीघे जमीन थी। तो एक भाई के हिस्से में 15-15 बीघे की जमीन के हिस्से में आती थी उन लोग के हिस्से में। तो हरिहर काका की 2 शादी हुई थी। 2 शादी से उनको कोई संतान नहीं थी और उनकी दोनों पत्नियां मर चुकी थी और कोई संतान नहीं थी। तो हरिहर काका वो अकेले थे, तो अपने भाइयों और उनके बीवी बच्चों उनके साथ वो रहते थे। और उनके खेत को उनके भाई लोग ही देखते थे। हालांकि हरिहर काका बड़े थे तो वो लोग भाई लोग उनको मानते भी थे, उनको कहते थे आप घर में रहो, आराम करो। और वो लोग खेती करते थे।
तो हरिहर काका का जमीन भी वही लोग देखभाल करते थे। तो इस तरह हरिहर काका का जीवन चल रहा था। आरंभ में तो उनकी जो भाइयों की पत्नियां उनको साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, अच्छा खाना पीना देती थी, अच्छे से रखती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका सम्मान करना मैंने कि छोड़ दी और उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं देने लगी। हरिहर काका बीमार भी रहते थे। तो इस तरह से चल रहा था। तो एक दिन उसके जो हरिहर काका के जो भतीजे का जो दोस्त था, वो घर में आया था। तो घर में आया तो जो मेहमान आया तो फिर उनको ये पता चल गया कि दो किस्म के सब्जी रायता, अच्छा खाना बना है। तो अब बीमारी से उठे तो अच्छा खाना खाने का मन होता है। तो उनका मन भी खुश हो गया कि आज अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन और उनके भाइयों को भी उतना नहीं मालूम होता, वो खेत चले जाते, उनकी बीवियां क्या देती थी उतना नहीं मालूम था। वो लोग सोचते थे कि काका माने उनके भाई खा लिए, ऐसा सोचते थे। तो यहाँ हरिहर काका का समय हो गया, जब खाना नहीं आया तो वो खुद जाकर फिर खाना मतलब कि लेने गए। तो उनको क्या मिला? उनको चावल, वही क्या अचार, चावल अचार और मट्ठा मिला। तो ये देख कर उनको गुस्सा आ गया, और उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने गुस्से से वो फेंक दी। कि उनको उम्मीद था कि आज अच्छा खाना मिलेगा, रायता सब्जी ये सब मिलेगा, मेहमान आए तो मुझे भी मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से कह दिया कि तुम लोग क्या समझती हो कि मैं मुफ्त में खाता हूँ, मैं अपने पैसे में खाता हूँ, मेरे पास इतना खेत है कि मैं और को भी खिला सकता हूँ। हाँ, और मैं अनाथ बेसहारा नहीं हूँ। तुम लोग मेरे ही धन में, मेरे ही पैसे में तुम लोग मौज कर रही हो। हाँ, गुस्से से बोले, रुको मैं बताऊंगा सबको। तो ऐसे चिल्ला के वो बोलने लगे, उनकी उनकी खींच निकल गई, गुस्सा आ गया। इंसान को इस उम्र हो गया, कोई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और उनको भी पैसे की कमी नहीं, खेत है इतने, आराम से खा सकते। तो ये जब वो चिल्ला रहे थे, तो पास ही जो दलान के यहाँ महंत जो थे, महंत ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे वो आए हुए थे। तो वो ऐसे जैसे यज्ञ के लिए कुछ घी वगैरह जो लोगों के घर से एकत्र करते हैं, तो उन्होंने ये सुन लिया। तो उनको ये बात मतलब कि काम की लगी। तो वो ठाकुरबाड़ी में जाके उन्होंने महंत को बोल दिया, और महंत को भी कान खड़े हो गए। हाँ, ये तो उनके काम की बात है, क्योंकि उनका कुछ अलग ही निशाना था कि ठाकुरबाड़ी के लिए एक अच्छा एक मोहरा मिल गया, एक अच्छा कि वो ठाकुरबाड़ी के लिए हरिहर काका को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो अ, उन्होंने तुरंत मतलब रुक किया, फटाफट तैयार होके हरिहर काका को मतलब मनाने का पटाने का ये कर लिया। तो वो गए तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हरिहर काका बाहर ही निकल रहे थे। तो बाहर ही वो निकल रहे थे तो उनको बहुत अच्छे से मना के फुसलाकर अपने ठाकुर बाड़ी में ले गए। और ठाकुर बाड़ी में ले गए और उनको अच्छे से मतलब बैठे आओ भगत किया। और उनको मतलब कि बोलने लगे, देखो तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जबकि तुम्हारे पास इतनी जमीन है। आज तुम अगर बोल दो तुम्हारी जमीन तुम उनको नहीं दे, देखो देखो वो लोग तुमसे बात तक नहीं करेंगे, तुमको मानेंगे भी नहीं। इतना होते हुए भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उसको और उकसा रहे थे। तो उनके भाई के खिलाफ मतलब ये कर रहे थे कि तो हरिहर काका गुस्से में तो थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो महंत जी उनको समझा रहे थे, देखो तुम्हारी जो जमीन है, तुम तो तुमको तो कोई वो नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता है। तुम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो और तुम यहीं रह जाओ, आराम से तुम यहाँ खाओ पियो रहो, तुम्हारी हमेशा सेवा होगी, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा खाने के लिए। ऐसा वो फुसलाने लगे। लेकिन हरिहर काका मन में सोचते हैं कि नहीं, ठाकुरबाड़ी को देने से अपने भाइयों को, अपना खून को भाइयों को ना करके ठाकुरबाड़ी को देने से वो बेईमानी हो जाएगा, हाँ विश्वासघात हो जाएगा। तो वो मन में ऐसा नहीं सोच रहे थे। गुस्सा हो जाता है इंसान अपने लोगों से,
लेकिन इसका मतलब है नहीं ना एकदम दुश्मन बन जाते। तो हरिहर काका ने कुछ नहीं कहा। महंत उनको बहुत फुसलाने लगे, लेकिन हरिहर काका नहीं माने, चुपचाप रहे। और महंत मने कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरिहर काका कुछ नहीं बोल रहे थे। तो इस तरह से वो उनको वो करने लगे। तो यहाँ जब उनके भाइयों को पता चला, वो खेत खेत से जब वापस आए कि हरिहर काका ऐसे गुस्से में चले गए और उनको महंत जी ले गए, तो उनका तो मतलब कि मन में शंका हो गया और डर लगने लग गया, कहीं महंत उनको फुसलाने ना लगे। और वो तुरंत ठाकुरबाड़ी गए और ठाकुरबाड़ी के जाके अपने भाई को लाने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन यहाँ ठाकुरबाड़ी में दूसरे महंत लोग उनके भाइयों को समझाने लगे कि अभी हरिहर काका गुस्सा में, अभी जाओ, आज एटलीस्ट आज रहने दो। तो उसके बाद फिर जैसे भी निराश होकर उसके भाई लोग आ गए और अपनी पत्नियों को भी उन्होंने बहुत डांटा कि क्यों भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो गुस्सा करने लगे और रात भर उनके भाइयों को नींद भी नहीं आई। कहीं हरिहर काका ने उनकी जमीन कहीं ठाकुरबाड़ी के नाम ना कर दी, ये शंका भी उनके मन में थी। और यहाँ महंत उनको शाम को उनके लिए मतलब कि बहुत अच्छे से कमरा उनको बंदोबस्त कराया, उनको आओ भगत की अच्छे से खाने के लिए मिठाइयाँ, किस्म किस्म के व्यंजन उनको परोसा गया, जाके वो खुश होके कर दे। लेकिन हरिहर काका कुछ नहीं बोले, चुपचाप थे। तो और जब सुबह हुई तो उनके भाई आए और हरिहर काका से माफी मांगने लगे और उनको मनाते हुए घर ले गए। और जब हरिहर काका घर पहुंचे तो उन्होंने घर का जो नजारा देखा कि सभी जो बहुएं उनसे माफी मांग रही थी, बच्चे भी उनसे हिल मिल के रह रहे थे और उन्हें अच्छे से हाउ आओ भगत किया, मतलब कि उनको मतलब अच्छे से खाना परोसना, उनके बारे में पूछना, एवरीथिंग, मतलब कि सब कुछ उनको अच्छे से दिया जा रहा था कि मतलब कि अब उनकी इतनी परवाह हो रही थी, इतनी देखभाल हो रही थी कि उनको कुछ चाहिए हर वक्त मतलब उनके पीछे लगा रहता था। तो ये देखकर हरिहर काका बहुत चकित हुए और मन में खुश भी हुए कि उनका इस तरह से व्यवहार से आज उनका ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से हो रहा था, इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ महंत के मन में एक मतलब मन में उन्होंने ठान लिया था किसी भी तरह हरिहर काका को माने फुसलाना है और उनकी जमीन को हड़पना ही है, उन्होंने मन में मना लिया था। तो वो मिलते भी थे तो हरिहर काका को वो मनाने की कोशिश करते थे, पर हरिहर काका ना हाँ बोलते थे ना ना बोलते थे। तो इस तरह से हरिहर काका मतलब कि कुछ नहीं बोलकर चल देते थे। तो यहाँ महंत ने तो सोच के रखा था, उनको हरिहर काका की जमीन को हथियाने का लालच तो आ गया था। तो उन्होंने एक कुछ महंत को लेकर जो जो ठाकुरबाड़ी इतना मतलब कि पूजा स्थल था, अभी तो वो मतलब कि इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, उसमें उस महंत के नाम में गुंडे जैसे लोग भी रहने लगे थे जो जबरन बहुत कुछ कर सकते थे। तो वैसे ही महंत ने कुछ मतलब और महंतों को लेके मुंह ढक के वो बंदूक ये सब लेकर, गडास ये सब लेकर हरिहर काका के घर अचानक रात को धमक पड़े और हरिहर काका जो बाहर में थे उनको उठाकर ले गए। और उनके भाई सोचते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर वो मतलब कि मुंह ढक के ले गए, वो पता नहीं चला कि वो कौन है, उन्हें लगा डाकू है, ऐसा लगा। तो वो लोगों के साथ उनको ढूंढने लगे इधर उधर, तो नहीं मिला। तो बस जब ठाकुरबाड़ी में उन्होंने आवाज सुनी तो उन्हें लगा हाँ हरिहर काका तो यही है। फिर वो गए पुलिस मतलब माने कि वहां गए तो आवाज सुन के उन्होंने वहां में आवाज लगाई तो ठाकुरबाड़ी से उनको पत्थर ऐसे फेंकने लगे। तो वो फिर पुलिस के पास मदद मांगने गए और पुलिस को लेके आए। उनके भाइयों ने सोचा पुलिस को लेके आएंगे तो ये पत्थर मारेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जो महंत इतने जो महंत बन के फिरते हैं, असल में इसकी इनके अंदर कितने लालच दुर्भावना है ये पता चल जाएगा। तो वो सुबह होने से पहले पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी में पहुंच गए और जब देखा तो नजारा उल्टा ही मिला।
ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ हुआ। और जब खटखटाया तो वहां से एक वृद्ध निकला, जो कि बहुत वृद्ध हो चुका था, 80 साल का हो चुका था। और उसने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो देखा कोई भी नहीं है, सुनसान है। हाँ, तो उनको पुलिस ने बोला कि मतलब कि, तो उनको कुछ नहीं मिला। तो तलाशने तो एक एक रूम में ताला लगा हुआ था, और जब ताला लगा तो क्या देखते हैं, इस तरह से हरिहर काका ऐसे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। उनको मुंह में बांध दिया गया है, हाथ बांध दिया गया है, और बहुत बुरी हाल में। और वहां उससे पहले हरिहर काका से उन महंत लोग ने एक प्लेन कागज पर, एक प्लेन पेपर में अंगूठा लगा लिया था। हरिहर काका क्योंकि अनपढ़ थे, उन्हें साइन करना नहीं आता, तो लगा लिया था। और महंत लोग ने जबरन लगा के हरिहर काका को कहा था, मैं जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें कहा था जमीन मेरे नाम, ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तुम्हें भगवान भी पूजेंगे, हाँ, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, इतना कुछ हुआ। आज जो मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती ले रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए, कल को तुम्हारा अच्छा होगा, और तुम इसके लिए तुम सोचोगे हाँ अच्छा ही हुआ। ऐसे ऐसे करके ले लिया। और जब उनके महंत लोग को पता चल गया, पुलिस लेकर उनके भाई आए, तो उन्हें ऐसे करके वो कहीं गायब हो गए। तो इस तरह से बुरे हाल में हरिहर काका को ले आया गया। अब घर में उनको पुलिस का पहरा भी दिया गया, हर वक्त कोई ना कोई रहता था। लेकिन उनके भाइयों के मन में ये डर सताने लगा कि हरिहर काका को इस तरह से ये कर लिया, तो कहीं हरिहर काका स्वयं ही अगर जमीन कर दे ठाकुर बाड़ी की तो क्या होगा। और हरिहर काका ने सब कुछ पुलिस को बोल दिया था कि उन्होंने जबरदस्ती लिया, तो ये तो नहीं होगा, तो स्वयं ही अगर कर दे तो क्या होगा। तो यही सोच के उनके भाई लोग चिंता करने लगे कि क्या होगा अब। तो इस तरह से हरिहर काका को पुलिस पहरा भी होने लगा, और लोग घर भी देखने लगे। तो उनके भाइयों, तीनों भाइयों को मन में ये सताने लगा। तो उससे पहले उन्होंने भी एक रात को अपने हरिहर काका से बोला कि आप जब तक आपका जमीन, एक काम करिए, हम लोग के नाम कर दीजिए। जब तक जमीन नाम नहीं करेंगे तो महंत आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा। और हरिहर काका ने कथावाचक जो हमारे जो लेखक है उनसे बात करके ये भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, वो अपनी जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, ना ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे, ना अपने भाइयों के नाम। क्योंकि उनको इतना तो ज्ञात हो गया था कि उन्होंने आसपास के लोगों से भी उन्होंने देखा था कि जमीन जब जीते जी जब जमीन नाम कर दी, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसलिए उन्होंने यही यही सोचा कि जीते जी वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, ना ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे, ना अपने भाइयों के नाम करेंगे। तो और अपने भाइयों को यही कहने लगे, मेरी जो जमीन है वो तो तुम्हारी है, मेरे मरने के बाद तो तुम्हारी होगी, इसलिए मैं अभी नहीं करूंगा। तो उनके भाइयों को भी मन में अब लगने लगा कि कहीं फिर महंत ले लिया तो एक रात उन्होंने भी हरिहर काका को जबरदस्ती बोला कि आप जमीन में ये जबरदस्ती अंगूठा लगा दीजिए, नहीं तो बुरा होगा। तो हरिहर काका बोले नहीं, मैं जीते जी नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि कर दो, नहीं तो तुमको मार के यही में गाड़ देंगे जमीन में, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये रूप देख के हरिहर काका का दिल बैठा है कि जो जो व्यवहार महंत ने उनसे किया, आज उनके अपने खून के भाई ऐसा कर रहे, तो उनको महंत और ठाकुरबाड़ी के महंत और अपने भाई में कोई अंतर नहीं लगा कि आज उनके जमीन के लिए अपना खून का भाई भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उनका तो मतलब कि जैसे कि दिल ही टूट गया। फिर भी उन्होंने नहीं किया, तो उनके भाई लोग उसे मारने लगे। तो लेकिन उनका भाई मारने लगे तो हरिहर काका से रहा नहीं है, वो बहुत चिल्लाने लगे। तो उनके भाई को याद मतलब ये आया कि उन्होंने तो उनका मुंह बंद नहीं किया, लेकिन उससे पहले हरिहर काका इतना चिल्ला चुके थे कि आसपास के लोगों ने सुन लिया, और आसपास के लोग उनके आगे दलान में एकत्र हो गए पूरा।
पूरा फिर इस और ये बात महंत तक पहुंच गई और उन्होंने पुलिस लेके पूरा आ गए और पूरा पूरा उसके भाइयों के घर में देखा तो वही इस बार महंत के यहाँ में जो थक ये हरिहर काका की अवस्था थी उससे बुरी अवस्था में वो मिले। तो हरिहर काका तो अब तो पूरा टूट चुके थे क्योंकि पहले तो महंत बाहर वाले थे लेकिन अपने भाइयों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। उनका वो मतलब उनकी आत्मा को झंकोर दिया। तो फिर वो अब उनके भाइयों से अलग हो गए और उनका पुलिस पहरा भी रख लिया और एक नौकर भी रख लिया जो उनको खाना वाना बना कर देता था। ये सब कुछ उनकी जो जमीन से जो पैसा मिलता उस पर था। मतलब इतना पैसा था कि वो आराम से नौकर भी रख सकते थे, अपने लिए एक सिक्योरिटी भी रख सकते थे। तो अब ऐसा होने लगा, उनके लिए खाना बनाने के लिए एक नौकर और एक पुलिस भी रहने लगा। तो इस तरह से चलने लगे। लेकिन हरिहर काका कुछ नहीं बोलते थे। तो यहाँ पर वहां पर उनके गांव में एक राजनेता थे। तो वो कुछ नहीं करते थे, वो राजनीतिक से ही कमाते थे। उनको भी सूझी हरिहर काका से मिले। वो हरिहर काका के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप अपना जमीन नाम कर दीजिए, आपके नाम मतलब हरिहर उच्च विद्यालय बना लिया जाएगा, नाम कर दीजिए। तो हरिहर काका उसमें भी कुछ नहीं बोले। तो वो भी निराश होके चले गए। आज हरिहर काका के पास मतलब कि वो उनको नौकर बनाने वाला खिलाने वाला है और एक पुलिस पहरा है। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करते गांव में। एक है जो महंत के पक्ष, महंत ठाकुरबाड़ी के पक्ष में है। वो लोग बोलते हैं कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करनी चाहिए और एक जो कहते हैं कि अपने उनके भाइयों के नाम करनी चाहिए। और कोई कहता है वो मरने ठाकुर मतलब कि हरिहर काका मर जाएंगे तो महंत लोग मतलब कि महंत उनको वो करने आ जाएंगे। महंत ने मतलब कि साधु उधु लेके उनका वो करेंगे और उनके भाई करेंगे। मतलब इस तरह से लोगों में अलग अलग तरह की चर्चा होने लगी। लेकिन इन चर्चा से दूर ठाकुर हरिहर काका मौन हो गए। वो किसी से कुछ नहीं बोलते थे। हमारे लेखक भी, कथावाचक जो वो भी पूछते थे तो वो कुछ नहीं बोलते, बस एक टक आसमान की ओर देखते रहते थे और अपना ऐसे ही चल रहे थे। आज हरिहर काका मौन हो गए क्योंकि आज उनको मतलब इस तरह का घाव मिल गया कि इंसान की कीमत पैसों से ज्यादा नहीं, ऐसा इस चीज ने दिखा दिया। आज जमीन के लिए उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि इंसानियत मतलब कहाँ चली गई। आज ऐसा जमाना आ गया है कि लोग जब तक पैसा है तो आपको पूछेंगे, पैसा नहीं है तो आपको नहीं पूछेंगे। तो यहाँ हरिहर काका ने एक अनपढ़ होकर यहाँ सीख भी दी कि उन्होंने जीते जी अपनी जमीन दाम नहीं की, कम से कम अपने लिए तो जमीन रखी, अपना तो सम्मान रखा। नहीं तो अगर वो कर देते तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बस यही कहानी है हरिहर काका की। और जो भी आप प्रश्न करेंगे तो ये कहानी आपको अच्छे से मालूम है, आप अ, अपने शब्दों को डाल के आराम से इसका व्याख्यान या वर्णन कर सकते हैं। और कहीं कोई शंका हो, सवाल हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।